तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो देखो, क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। तो देखो, मैंने एक शायरी देखी है जिसको मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आओ अब अपन करते हैं अपनी क्लास शुरू। आज अपन को देखना है समास, हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहो या फिर हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण का। तो अपन देखेंगे आज समास। आज अपन समास को समझेंगे कि आखिरकार समास होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो आज अपन ना समास का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जो अपन को ये हुआ लगता है कि समास कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, वो आज अपन बहुत आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार समास शब्द बना किस चीज से, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सब आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ कि समास कहते किसे हैं। देखो, समास का शाब्दिक अर्थ, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या समास दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास तथा आस का अर्थ होता है रखना। क्या सम का अर्थ होता है पास तथा आस का अर्थ होता है रखना। देखो, समास दो शब्दों से मिलकर, जैसे कि ये है सम प्लस आस बराबर में बना समास। क्या बना? समास। तो देखो, समास दो शब्दों से बनकर बना है, मैंने पहले बताया, जिसकी सम और प्लस आस, तो ये इससे बना है समास। तो सम का अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास। और आस का अर्थ होता है रखना। आस का अर्थ होता है रखना और सम का अर्थ होता है पास। तो देखो, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पास रखना। क्या हुआ? नजदीक रखना, पास रखना या संक्षेप करना, ये हुआ समास का अर्थ। अब देखो, हम इसकी परिभाषा समझते हैं। समास का अर्थ तुम्हें समझ में आ गया कि पास रखना। ठीक है, अब अपन देखेंगे समास की परिभाषा कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी छोटे शब्द का निर्माण करें, उसे क्या कहेंगे? समास। उसे क्या कहेंगे? समास। किसी छोटे शब्द या फिर किसी छोटे नए शब्द का निर्माण करें, ये भी कह सकते हैं, तो उसे कहेंगे समास। क्या कहेंगे? समास। देखो, एक बार परिभाषा देख लो, अच्छी सरल भाषा में। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी छोटे शब्द का निर्माण करें, उसे कहेंगे समास। देखो, परिभाषा से तुम्हें जितना समझ में आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि यह है गंगा का जल, तो ये बड़े रूप में लिखा है। क्या? बड़े रूप में लिखा है। अब इसको अपन छोटे रूप में कैसे लिखेंगे? गंगा का जल, ये बड़े रूप में है, संक्षेप रूप में है, बड़े रूप में है, मतलब इसको अपन संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? गंगा जल। राजा का महल, ये बड़ा है ना, इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे राजमहल। तो देखो, आप समझो, जिसकी राजा का महल है, अब इसको अपन को संक्षेप में करना है। तो सबसे पहले राजा प्लस महल, तो राजा है पूर्व पद और महल है उत्तर पद। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा राजमहल। क्या हो जाएगा? राजमहल। तो जब इस इतनी बड़ी चीज से, इतने बड़े शब्द से इतनी छोटा शब्द बन जाने, इस बीच की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। इस बड़े शब्द से इस छोटे शब्द के बन जाने के बीच की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास। आया समझ में आप लोगों को? मैंने फालतू में इतना सारा वो कर दिया। देखो, समझो, समझो कि समास किसे कहते हैं। देखो, समास इतना बड़ा शब्द लिखा है, अब इसको छोटे करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समास। देखो, इसकी राजा का महल, अब इसको अपन छोटा करके क्या लिख सकते हैं? राजमहल। तो बस इसी प्रक्रिया को कहेंगे समास। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मुझे बताएं कि मैं आप लोगों को और क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।